नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए, हमारे टीम के लिए, जो भी मुझे देखते हैं वीडियो में, तो मैं अपने सभी दर्शक भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे परिवार के लिए और हमारे मिनिस्ट्री के लिए लगातार आप लोग प्रार्थना करें, ताकि जितना हो सके मुझसे मैं परमेश्वर की सेवकाई को निष्कपट मन से बताने की, समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं कभी कभी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब मैं उपदेश करता हूँ, जब वचन को लेकर जब मैं आपकी बात करता हूँ, प्रभु सेवा करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो मेरे मुंह से कोई ऐसे बात ना निकले, मेरे सेवकाई में, मेरे उपदेश में कोई ऐसे बात ना हो जाए प्रभु, क्योंकि एक दिन मुझे आपके सामने खड़ा होना है और उसका मुझे लेखा देना है, जवाबदेही हूँगा मैं। तो मैं कभी कभी ऐसे प्रभु से प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का डर और भय है। कौन सा डर? एक स्वस्थ डर, एक स्वस्थ भय। जिस भय में, जिस डर में प्रभु का प्रेम शामिल है, मैं उस डर की बात कर रहा हूँ। तो प्रिय दोस्तों, मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए। वैसे हमारे चर्च के भाई बहन, हमारे जो मेंबर्स हैं, चर्च का जो मेंबर्स है, भाई बहन हमारे लगातार हमारे मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए और मेरे परिवार के लिए वो लोग प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे, और मैं निवेदन करता हूँ कि आप करते रहें, ताकि इसी तरह परमेश्वर की वचन को सही शिक्षा सिद्धांत के साथ गहराई से प्रभु के वचन को मैं सिखाता रहूं और इस रीति से प्रभु की सेवा आगे बढ़े। तो मेरा मकसद ये नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कोई मुझे लाइक करे, फॉलो करे, या मैं कोई फेमस होना चाहता हूँ, या मैं बड़ा पास्टर बनना चाहता हूँ। ऐसा मेरा कतई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय को अच्छी रीति से प्रभु जानता है। बहुत से लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि उनका सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, तो मेरा ऐसा इच्छा नहीं है प्रियो। मेरा मन की इच्छा ये है कि यदि इस वीडियो के माध्यम से कोई भाई बहन वचन के द्वारा यदि उनका विश्वास बढ़ता है और वो प्रभु के वचन में बढ़ता है, उनका मन प्रभु में लगता है, यदि इस वीडियो के माध्यम से कोई मन फिराना चाहता है या प्रभु की सेवा को बेहतर रूप से करना चाहता है या प्रभु के करीब में आना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वचन से उनको परमेश्वर की वचनों को गहराई से समझने या सीखने का मौका शायद मिला हो, तो ये है वीडियो बनाने का मेरा मकसद। तो यदि प्रभु के राज्य इसके द्वारा बढ़ रहा है और कोई भाई बहन वचनों को सीख रहा है, तो प्रभु के काम बढ़ रहा है। इससे मेरे लिए आनंद या खुशी की क्या बात हो सकती है? इससे बड़ा दौलत क्या हो सकता है यदि प्रभु का काम बनता है तो ये है मेरा मन की बातें। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये काम करता हूँ। यदि कोई भाई और बहन यदि सोच रहे होंगे तो कोई बात नहीं, प्रभु समय में वचन के द्वारा सबको समझ जरूर देगा, ऐसा मेरा इच्छा है। तो इसलिए कृपया करके ऐसा ना समझें, प्रभु का सेवा है, प्रभु का काम है। तो आइए हम एक वचन के द्वारा कुछ बातें सीख लेंगे। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो ये वचन है अय्यूब की किताब से।
अय्यूब की किताब 36 अध्याय और उसका 22 कलम में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। तो कभी कभी जब हम बड़े बड़े पहाड़ को देखते हैं, नदी नाला को देखते हैं, झरना को देखते हैं, या जब हम पेड़ को देखते हैं, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है, या हम पक्षियों को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है। परमेश्वर ने रंग बिरंगे पक्षी बनाए आकाश में। जानवर को हम देख सकते हैं, जो बड़े बड़े जानवर है, जैसे हाथी है, ऊँट है, गधा है, शेर है, भालू है, डायनासोर। अभी तो नहीं है खैर वो डायनासोर, जो पहले था, ऐसा हम इतिहास में देख सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की जातियाँ की जानवरें हैं, पक्षियाँ हैं, घरेलू पशु है। तो इस प्रकार का जो हम देखते हैं, तो हमको, जब हम इस बात को देखते हैं, तो हम उनके सामने अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि इन सब के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। तो प्रभु इतना महान है, परमेश्वर का काम इतनी बड़ा है, इतना साफ है, इतने सामर्थ्य में है। तो परमेश्वर की काम को हम गिन नहीं सकते। परमेश्वर का विचार बहुत बड़ा है। परमेश्वर के कार्य को हम माप नहीं सकते, उनको सीमित नहीं कर सकते। परमेश्वर के काम इतना महान है, परमेश्वर इतना बड़ा है, वो उसका काम, उसकी जो शिक्षा है वो अनगिनत है। उनकी बुद्धि, उनकी समझ, ज्ञान जो है, मनुष्य कभी इनको समझ नहीं पाएगा। इस संसार के मनुष्य के अंदर में वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है उसके अंदर में पाप का स्वभाव है, और कम समझने वाला मनुष्य इसको कभी समझ नहीं पाएगा, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की समझ को। परमेश्वर की बुद्धि महान है, उसके काम बड़ा बड़ा है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश बनाया, तो इतना बड़ा बड़ा सूर्य, चंद्रमा और तारागण को वहाँ पर उसने बना के रखा। जो परमेश्वर की आज्ञा को बराबर मानता है, दिन में वो प्रकाश देता है, अपना उजाला देता है, रोशनी देता है। चंद्रमा भी अपने रात में अपना काम करता है, तारागण भी अपने तरीके से काम करता है। तो परमेश्वर की जो काम है, उसने जो बुद्धि, उसकी जो बुद्धि है और उसने जो आज्ञा दिया है, वो बराबर उसकी बात को मानते हैं। तो कितना महान है परमेश्वर, कितना भयानक है उसका काम परमेश्वर का। बाइबल में जो अहाब था, अहाब राजा था, दूसरा राजा की किताब में, तो परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा कि अहाब से जाके कह कि इस साल अब बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ने वाला है, तो जाके बता दें। तो इसी प्रकार से किया। परमेश्वर के दास एलिय्याह ने अहाब को जाके बताया कि मैं कहता हूँ कि इस बार बारिश नहीं होगी। तो अहाब तो समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अहाब जो राजा था, वो उनके मन में अहंकार था, घमंड था, और परमेश्वर की बातों का कोई विचार नहीं करता था, और उनके कामों की तरफ वो कभी मन लगाता भी नहीं था। तो एक प्रकार से परमेश्वर की ओर से एलिय्याह के द्वारा अहाब का एक चैलेंज था, चेतावनी था कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कहता है कि पानी नहीं गिरेगा, अकाल पड़ेगा। तो उनकी बात को तो मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर पर। तो हुआ क्या कि एलिय्याह ने जैसे कहा अहाब को, और जब उसने ये बातें कही अहाब को, कहने के बाद फिर उसके बाद जब अकाल हुआ, और अकाल के बाद फिर वही प्रभु के दास एलिय्याह फिर से अहाब के पास जा कहता है कि अब बारिश होगी। तो
परमेश्वर वो काम कर सकता है जो काम किसी भी मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने ताकत से या अपने योग्यता से नहीं कर सकता। लेकिन बाद में आगे जाकर आहब को ये पता चला कि यहोवा परमेश्वर ने जैसे वो बोला था वैसा हुआ। जितने दिन तक बोला था उतने दिन तक पानी नहीं गिरा, अंकाल पड़ा था। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर उसके बाद बारिश हुई। तो कहीं ना कहीं आहब को ये समझ में आया कि यहोवा परमेश्वर ने जो कहा था वैसे ही हुआ। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़े भयानक काम जो परमेश्वर कर सकता है अपने सामर्थ्य में, इसीलिए हम इस 22 पद को हम देखते हैं कि देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षा कौन। तो परमेश्वर के जैसा जो टीचर है, जो शिक्षा है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो मनुष्य समझना नहीं चाहता। आज क्या होता है संसार में कि यदि परमेश्वर की ज्ञान की बातें करो या उनकी शिक्षा की बात करो तो वो कहता है हमको नहीं चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की शिक्षा नहीं चाहिए, तुम क्या बात कर रहे हो, है ना। तुम संसार की बात क्यों नहीं करते, टीवी का बात, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति की बात करो, बड़े बड़े, है ना, कंपनी की बात करो, विज्ञान की बात करो, है ना, हीरो हीरोइन की बात करो, पैसे की बात करो, मोटरसाइकिल की बात करो, कार बंगला की बात करो, घर की बात करो, कैसे पैसे कमाना उसकी बात करो। तुम कहाँ परमेश्वर यीशु की बात करते हो, वो हमको नहीं सुनना, में उससे कोई मतलब नहीं है। आज के युवा लड़की लड़का, आज के संसार ऐसा ही है। तो कोई मनुष्य इतना महान परमेश्वर की बातों को, उनके कामों को जानना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, जिसकी वजह से आज संसार के हालात इस प्रकार हैं। आज इस प्रकार के संसार के हालात बिगड़ रहे हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर की वचनों से दूर, उनके शिक्षाओं से दूर होने के कारण, परमेश्वर को ना जानने के कारण लोग जो है शैतान की जाल में, शैतान की चाल में, उसके बहकावे में, उसके प्रलोभन में, शैतान की चिकनी चुपी बातों में आकर मनुष्य जो है फंस जाता है। भले ही वो सांसारिक रीति से उनके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी मोटर हो, ज्ञान हो, बुद्धि समझ हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर में ना शांति ना आनंद है। उसका वजह है परमेश्वर का ना होने के कारण। फिर भी उसके अंदर में अहंकार है, घमंड है, पाप से भरा है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। उसका कारण है परमेश्वर नहीं, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है। तो परमेश्वर के कहता है कि मेरे काम को देखो, मेरे सामर्थ्य को देखो, मुझे जानो, मुझे सुनो, मुझे पहचानो। मैं वही शिक्षा हूँ, वही बुद्धि समझ ज्ञान हूँ जो मनुष्य को देना चाहता हूँ। और मेरे बगैर मनुष्य जी नहीं पाएगा। मेरे शिक्षा के बगैर, मेरे ज्ञान के बगैर मनुष्य जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि यदि मनुष्य की शिक्षा में और परमेश्वर की शिक्षा में अंतर को यदि समझ जाए मनुष्य, तो फिर वो परमेश्वर के तरीके से जीना चाहेगा और परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। लेकिन मनुष्य अपनी घमंड में, अपने अहंकार और ज्ञान शिक्षा में चलना चाहता है, जिसकी वजह से आज संसार के हालात इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो सच्ची मसीही भाई बहन हैं, जो निष्कपट मन से, सच्चे मन के साथ, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जो खोजना चाहता है, ढूंढना चाहता है, उसको अवश्य यीशु मिल जाएगा। और परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा, बड़े बड़े काम के द्वारा और अपने शिक्षा के द्वारा उस भाई और बहन को, उस परिवार को प्रभु अनुग्रहित करता है, प्रभु बढ़ाता है, उनको आशीषित करता है। जो परमेश्वर का भय मानता है, जो यीशु मसीह के वचन को मानता है, उसके आज्ञाओं को पालन करता है, उसके बताए हुए मार्ग में चलता है, परमेश्वर उनको नम्र और दीन भी बनाता है और उनको बुद्धि समझ ज्ञान से नवाजता है, आशीषित करता है उस व्यक्ति को। क्योंकि वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम को वो जानता है कि यीशु मसीह अपनी इच्छा, अपने समय में सब कुछ कर सकता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कमज़ोर मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि, ताकत, पैसा कुछ काम का नहीं। जो कुछ करता है वो परमेश्वर यीशु मसीह करता है। और उनकी शिक्षा से, उनके बुद्धि समझ ज्ञान से मेरे जीवन संवर सकता है, आशीषित हो सकता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो, मेरे अंदर में एक पाप का स्वभाव है। ऐसी सोच, ऐसी विचार, ऐसी समानता रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के खोजी जो बनता है, परमेश्वर उनको अपने बड़े बड़े काम को दिखाता है, परमेश्वर अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को उनके अंदर में डालता है। और वो दूसरे के समान नहीं सोचता, दूसरे के जैसा वो बोलता नहीं है।
क्योंकि संसार का जो बोली है, जो ज्ञान है, जो भाषा है, जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, वो संसार अलग तरह अलग दिशा में चल रहा है। क्योंकि उसका जो अगुवा है, उसका मालिक है, वो शैतान है, जो पाप करवाता है, फंसाता है। बहुत से ऐसे बातों में, बहुत से ऐसे वस्तु के द्वारा चीज़ों को ला के शैतान रखता है उनके सामने, और वो फंसते जाता है। और वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बुद्धि समझ ज्ञान मेरे अंदर में, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है। लेकिन उनके हालात तो जब गौर से देखे, बारीकी से, उनके जीवन के हालात तो बद से बदतर होता है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, व्यभिचार, पाप, गाली गलौज, हेरा फेरी, घूस, झूठ, इन प्रकार का उनका जीवन होता है। तो प्रियो, इस प्रकार जीवन जो है उनका, जो है वो चलता रहता है, और वो नहीं समझ सकता परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के आशीषों को, और वो फंसते जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम बड़ा है, भयानक है, उनका शिक्षा महान है। आमीन।